बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जो हम वीडियो जो है वो बना रहे हैं वो है STS BSN इंट्री टेस्ट सिलेबस के बारे में कि STS BSN इंट्री टेस्ट जो है वो उसमें प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन सा सिलेबस होता है और कहाँ से जो है वो MCQs आस्क किए जाते हैं। सब्जेक्ट फॉर BSN इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। MCQs डिवीजन के क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री का पोर्शन में 30%, बायोलॉजी का पोर्शन 30%, इंग्लिश 10%। ओवरऑल जो है वो 100 MCQs आते हैं जिसमें फिजिक्स का पोर्शन 30% होता है, केमिस्ट्री का 30%, बायोलॉजी का 30%, इंग्लिश का 10%। कुल मिला के जो है वो टोटल जो MCQs जो आते हैं पेपर में वो होते हैं 100। सो हम अब वन बाय वन देखेंगे कि कौन से जो है सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें से एग्जामिनर जो है वो MCQs कंडक्ट करता है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि स्केलर एंड वेक्टर, मोशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट है वेव मोशन एंड साउंड, हीट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दैट्स ऑल। ये जो है फिजिक्स के जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से जो है वो MCQs लिए जाते हैं और जो है फाइनल जो है BSN के पेपर में ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर और इंटर की जो है फिजिक्स की बुक में जो है वो दिए गए हैं। अगर आपके पास जो है वो इन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तो आप जो है अच्छी तैयारी कर पाएंगे, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर और इंटर अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी टेस्ट में आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं और अपनी जो सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पोर्शन में भी 30% ही होता है जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, periodic table, chemistry of hydrocarbons, alkyl agents, organic chemistry and carbon compound with oxygen containing functional group। ये सारा जो है वो जो चैप्टर मैंने आपको बताया ये है केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक में जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपको ये चैप्टर्स पर अगर अच्छी सी ग्रिप हासिल होगी तो आप जो है इजीली जो है इस केमिस्ट्री के पोर्शन को हल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी भी इंतहा इंपॉर्टेंट है और इनका भी वेटेज सेम ही है 30%। इसमें जो है सबसे पहले आता है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ, जो वायरस वाला चैप्टर होता है जो आपने 9th क्लास से ही पढ़ रखा होगा वायरस के बारे में, उसके MCQs आस्क किए जाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये 9 में भी है, फर्स्ट ईयर इंटर के भी बुक में है वही चैप्टर। उसके अलावा एंजाइम्स, द सेल तो आप जो है वो बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट क्या है, इनमें से जो है वो लाजमी MCQs एग्जामिनर पूछता है। उसके अलावा है किंगडम प्लांटी से MCQs आते हैं, किंगडम एनिमिलिया, एवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, बायो एनर्जेटिक्स, रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, क्रोमोसोम एंड DNA। ये जो है ऑल अबाउट जो है वो सिलेबस है, ये है बायोलॉजी के पोर्शन का, जिसमें ये जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से जो है वो एग्जामिनर जो है MCQs बनाता है। को जो है इनका कॉन्सेप्ट, इन सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आता होगा तो है आसानी से जो है वो इजिली MCQs जो है वो सही कर पाएंगे। लास्ट में आता है इंग्लिश का पोर्शन। ये इतना नहीं होता, जस्ट जो है इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 10% होता है जिसमें MCQs पूछते हैं हमसे। सबसे पहले टेंसेस के हवाले से MCQs आते हैं, यानी कि ग्रामर वगैरह ही आती है। टेंसेस, प्रीपोजिशंस लाजमी पूछे जाते हैं, एट, ऑन, इन एंड इनका यूजेस पूछा जाता है। उसके अलावा आर्टिकल्स वगैरह से MCQs आते हैं, अ, एन, द का यूजेस। रीडिंग कंपेरिजन, यानी कि आपको एक जो है पैराग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा 4-5 सवाल, उससे अकॉर्डिंग हो गया। अगर आप पढ़ेंगे इजी, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, कंप्रीजन आएगी तो आप इजली जो है उसका आंसर कर पाएंगे। और उसके बाद जो है सिनोनिम एंटोनियम से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से आते हैं क्वेश्चन, एंड
एंड नरेशन जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ओवरऑल ग्रामर आपको आनी चाहिए। उसमें से जो है वो जो है इंग्लिश का पार्ट जो है वो कवर हो जाए। और ये जो नर्सिंग का पेपर होता है ना, वो मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। जस्ट मतलब 70% जो है वो मॉडरेट जो होता है, और जो है 20% इज़ हार्ड होता है, और जो है 10% तो बिल्कुल ईजी एमसीक्यूज़ होते हैं, जो मतलब जो है 9 8 क्लास में कि अगर साइंस पढ़ी हो तो तब भी आप क्लियर कर सकते हैं। और इंग्लिश में तो ग्रामर मस्ट है। ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिनोनियम, एंटोनियम, सब्जेक्ट एग्रीमेंट वगैरह, ये तो चीज़ें आपको मतलब आती होंगी। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, तो इसको आप जो है वो एक कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप जो है इजीली इंग्लिश का पोर्शन तो इजीली कर सकते हैं, और इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं होते। और एक दो मतलब जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे 5 वो जो है लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा जो है आप जो है अगर आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर जो है वो अच्छी पड़ी हुई है, तो आप जो है इजीली ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करके और हाईएस्ट स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो इसमें कोई मतलब जो है मुश्किल की बात नहीं है। अगर आप इस सिलेबस को इजीली ये जो सिलेबस का सीरीज़ है, अगर इन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप 100% जो है वो आप जो है एंट्री टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। सो ये यही आज की वीडियो है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।